नमस्कार दोस्तों, जगुका जीके हब एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वो है राजस्थान की अर्थव्यवस्था। राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसका हम परिचय आज पढ़ेंगे और ये आपका सभी परीक्षाओं में दे रखा है, विशेषतः कॉलेज लेक्चरर, कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर, आरएएस, सब इंस्पेक्टर, आपका एसीएफ और अन्य जो राजस्थान की जो परीक्षा है उनमें सब में काम आता है। ठीक है, तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था यानी इंट्रोडक्शन के परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे। किसके इंट्रोडक्शन के परिप्रेक्ष्य में हम दोस्तों बात करेंगे। क्लियर है क्या? तो ये आज पहला टॉपिक है, ये इंट्रोडक्शन है। इसके माध्यम से मैं सिलेबस को भी कवर कर दूंगा और सारी चीज आपको बता दूंगा। तो इसको देखिएगा। राजस्थान की अर्थव्यवस्था। अब दोस्तों इसको अपन देखें तो अर्थव्यवस्था, ध्यान दीजिएगा, अर्थ मतलब इकोनॉमी का, अर्थ का प्रबंधन करने वाली व्यवस्था, मैनेजमेंट करने वाली व्यवस्था, प्रबंधन करने वाली व्यवस्था अर्थव्यवस्था कहलाती है। अर्थ का प्रबंधन करने वाली व्यवस्था अर्थव्यवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? अर्थव्यवस्था। बोलो, क्लियर है क्या? अर्थ का प्रबंधन करने वाली व्यवस्था अर्थव्यवस्था कहलाती है। अब देखिएगा, अर्थ जो है वो हमारे कहां से आता है? तो अर्थ हमारे पास रिसोर्सेज से आता है, संसाधनों से, रिसोर्सेज से आता है, रिसोर्सेज से आता है। ध्यान दीजिएगा। अब मैं फिर बोल रहा हूं, एक बार ध्यान दे लीजिए। मैंने क्या कहा? राजस्थान की अर्थव्यवस्था आप पढ़ रहे हैं। अर्थव्यवस्था क्या होती है? तो अर्थ का प्रबंधन करने वाली जो व्यवस्था है, अर्थ का मतलब जो इकोनॉमी है उसका मैनेज करने वाला सिस्टम है, उसको हम अर्थव्यवस्था बोलते हैं। अब हम बोलते हैं भाई हमारे पास जो अर्थ आता है, पैसा आता है, वो अर्थ आता कहां से है? तो रिसोर्सेस का दोहन करने से आता है, रिसोर्सेज का दोहन करने से आता है। और हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो दो प्रकार के हैं, एक मानवीय, सुन लो, एक मानवीय और एक आपका भौतिक। मानवीय और कौन सा? भौतिक संसाधन। दो प्रकार के, एक तो भौतिक संसाधन, भौतिक या फिजिकल या प्राकृतिक भी बोल सकते हो। कौन सा बोल सकते हो? प्राकृतिक भी बोल सकते हो, प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्स, तो प्राकृतिक भी बोल सकते हो। और या एक आपका मानवीय मतलब मानवीय रिसोर्सेज। ठीक है, तो पहला नंबर हमारे पास दो रिसोर्सेज है, एक तो प्रकृति में मानवीय और एक कौन सा? भौतिक या प्राकृतिक रिसोर्सेज। बिल्कुल क्लियर है, ये आपका होता है मानवीय और भौतिक। अब देखिए, अब हम यहाँ पे आपकी टॉपिक भी बढ़ाएंगे। तो पहला टॉपिक आपका ऑटोमेटिक हो गया, मानवीय से बोले तो मानवीय से हमारा टॉपिक हो गया जनगणना। मानव की हम पहले गणना करेंगे, तो मानव की गणना करने से क्या होगा? जनगणना। तो जनगणना या जनसंख्या का टॉपिक हो जाता है। तो कोई भी, अब देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप कहीं भी जाते हो, जैसे अपना घर ही है, घर में अपना खाना बनाते हैं, तो खाना बनाते तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? बोलो, सबसे पहले हम जनगणना मतलब घर के परिवार के लोगों की, मतलब जैसे शाम को खाना बनाना है अपन को, तो हम क्या करेंगे भाई? कितने लोग हैं खाने में? तो तभी तो हमें गणना करनी पड़ेगी। उसी प्रकार से मैं कोचिंग में पढ़ा रहा हूं, तो क्लास में जाऊंगा तो ऐसे बोले कितने के स्टूडेंट हैं, तो उसके अकॉर्डिंग है। नोट्स कैसे निकालने हैं? तो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। उसी प्रकार से सबसे पहले गणना होती है। तो पहला टॉपिक ही जनसंख्या का होता है। अब बोलो, मानव में होता क्या? मानव होता क्या है? तो पहली बात है, मानवीय जो सोर्सेज है उसमें मानव होता है। मानव में होता क्या है ये बताइए? तो मानव में क्या होता है? तो मानव दो चीजों से मिलकर बना है, बॉडी एंड माइंड। बॉडी एंड माइंड, ध्यान दीजिएगा। हम कोई भी मनुष्य है तो वो कितनी चीजों से मिलकर बना है? दो, एक तो हमारी बॉडी होती है और एक हमारा माइंड होता है। बॉडी एंड कौन सा? माइंड। बोलो, क्लियर है क्या? बॉडी एंड माइंड। इस बॉडी को हमें
मतलब बॉडी को सही रखने के लिए हमें क्या चाहिए बोलो, शरीर को सही रखने के लिए पोषण चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, और दूसरा नंबर हमें क्या चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, स्वास्थ्य सुन लो। और माइंड को सेटअप रखने के लिए हमें क्या चाहिए, शिक्षा। देखिए ये लो, मेरी बात समझ रहे हैं क्या? हमारी जो बॉडी, मानव किससे मिलकर बना है, बॉडी एंड माइंड से, बॉडी एंड माइंड से। बॉडी को हमें बेटर रखने के लिए क्या चाहिए, पोषण, पोषण मतलब न्यूट्रिशन चाहिए, और माइंड बॉडी को ले दूसरी चीज हमें क्या चाहिए, स्वास्थ्य, हेल्थ चाहिए, क्या चाहिए, हेल्थ चाहिए, और माइंड के लिए हमें क्या चाहिए, शिक्षा चाहिए, क्या चाहिए, शिक्षा। बोलो तो बॉडी एंड माइंड, बॉडी एंड माइंड, बॉडी एंड माइंड, बोलो क्लियर है क्या? तो न्यूट्रिशन, हेल्थ और शिक्षा। अब सुनो, मेरी आप क्लास ले रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, तो जब तक आप नाश्ता पानी नहीं करोगे, आपके चक्कर से आएंगे, तो क्या क्लास ले सकेंगे? क्या आपका स्वास्थ्य सही नहीं होगा तो क्या क्लास ले सकेंगे? आपका माइंड, मतलब ये तो माइंड आपको डेवलप कौन करता है, शिक्षा, और पोषण और स्वास्थ्य कौन करता है, ये। अब आपके टॉपिक गिन लो एक बार। देखिए आपके टॉपिक दे रखा है पोषण और स्वास्थ्य कार्यक्रम, पोषण और स्वास्थ्य कार्यक्रम, समझ गए? और दूसरा दे रखा है शिक्षा के कार्यक्रम। कौन सा, शिक्षा के कार्यक्रम। तो ये सब टॉपिक बन गए आपके, बोलो क्लियर है? अब देखिए पोषण और स्वास्थ्य और कौन सा हो गया, शिक्षा हो गया। ये हमारी सही रहेगी तो बोलो हमारी क्षमता में क्या होगी, वृद्धि। क्षमता में क्या होगी, वृद्धि होगी। क्षमता में क्या होगी, वृद्धि। हमारी कैपेसिटी बढ़ेगी, कैपेसिटी बढ़ेगी तो हम नौकरी लगेंगे, तो हमारी प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। बोलो प्रति व्यक्ति आय, और प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो हमारी राष्ट्रीय यानी हमारी राज्य की आय भी बढ़ेगी। राज्य की क्या बढ़ेगी, आय, राज्य की आय बढ़ेगी, और राज्य की आय बढ़ेगी तो हमारे राज्य का क्या होगा, विकास होगा। दोस्तों क्या होगा, विकास। ये लो, ये टोटल है, ये राज्य का क्या होगा, विकास। बोलिए क्लियर है क्या? ये टोटल आपकी बात हो गई। तो देखिए हमारे शरीर किससे मिलकर बना है, बोलिए बॉडी एंड माइंड से, बॉडी एंड माइंड से। बॉडी को के लिए हमें क्या चाहिए, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, और माइंड के लिए हमें क्या चाहिए, शिक्षा। अगर हमारा ये सब चीज ठीक रहेगा तो हमारी कैपेसिटी में क्या होगी, वृद्धि। कैपेसिटी में वृद्धि होगी तो हमारी प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम क्या होगी, बढ़ेगी, और पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, ध्यान दीजिए, हाँ, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो राज्य की आय भी क्या होगी, बढ़ेगी। इसको आरएस कर दिएगा, राज्य की आय भी बढ़ेगी, और राज्य का आय बढ़ेगी तो हमारा विकास होगा। ये टोटल आपका कॉन्सेप्ट आएगा। बोलो क्लियर है क्या, कोई दिक्कत है? ये टोटल आपका कॉन्सेप्ट आएगा। बोलो अब आइए, अब तुम्हारे टॉपिक बनता है पर कैपिटा इनकम बन गई, राज्य की आय में आपकी एसडीपी बन गई, कौन सी, ऐसे डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एसडीपी बन गई। बोलो क्लियर है क्या, एसडीपी। राज्य की आय में कौन सी बन गई, एसडीपी। अब सुनिएगा दोस्तों, ये आपका टॉपिक ऑटोमेटिक बन गया। इन सब चीजों को आप जोड़ेंगे तो ये एचडीआई बन गई। कौन सी बन गई, एचडीआई, मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक। एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। बोलो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या क्या शामिल होता है, तो स्वास्थ्य और पोषण, स्वास्थ्य शामिल होता है, दूसरा शिक्षा शामिल होती है, तीसरा प्रति व्यक्ति आय शामिल होता है। ये प्रति व्यक्ति आय शामिल होती है, ये पोषण और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जीवन प्रत्याशा शामिल होती है, और शिक्षा। बोलो एचडीआई में कितनी चीज शामिल है, बोलो एचडीआई में 3 शामिल है। एक तो जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ हमारी डेवलप, लाइफ हमारी तभी बढ़ पाएगी जब हमारा पोषण स्वास्थ्य अच्छा होगा। और दूसरा नंबर शिक्षा, एजुकेशन, और तीसरा नंबर प्रति व्यक्ति आय। इसको हमारी राजस्थानी भाषा में हम कहें तो पहला सुख निरोगी काया, निरोगी काया। निरोगी काया किससे रहता है, बोलो हमारे बॉडी एंड माइंड से। ये तो पहला सुख निरोगी काया, और दूसरा सुख घर में माया। ये दोस्तों आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट है। अब आप अपना सिलेबस जोड़ सकते हो। पहला सिलेबस में पार्ट हो गया, बोलो कौन सा, जनगणना है, जनसंख्या। दूसरा पोषण और स्वास्थ्य के कार्यक्रम, शिक्षा, एचडीआई, प्रति व्यक्ति आय, राज्य आय, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट हो गया। बोलो क्लियर है क्या? अब सुनिए, अब ये तो बात हो गई। अब भौतिक संसाधनों में, प्राकृतिक संसाधनों में हमें 3 चीज मिली है। एक तो मिला जल, एक मिला है जंगल, और एक मिली है जमीन। जल, जंगल, जमीन। बोलो क्लियर है क्या? हमें प्राकृतिक संसाधनों में 3 चीज मिली है, जल, जंगल और जमीन। जल, जंगल और जमीन। बोलो क्लियर है क्या? जल, जंगल और जमीन। जल मिला है, ऐसी से आपकी ज्योग्राफी बनती है। जल से जलमंडल बन गया, जंगल से आपका वायुमंडल बन गया, जमीन से आपका क्या बन गया, मतलब जमीन से आपका मतलब स्थल मंडल बन गया। अब देखिए ये मानव है, इसमें बुद्धि का स्तर बढ़ेगा तो मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर सोना बन जाता है।
मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर सोना बन जाता है, यानी मानवीय रिसोर्सेज मजबूत होंगे तो नेचुरल रिसोर्सेज ऑटोमेटिक ही मजबूत होंगे दोस्तों। अब सबसे पहले हमने मनुष्य ने जल का क्या किया होगा, तो जल को पेयजल के रूप में यूज लिया होगा। पेयजल के बाद में उसने देखा इससे तो सिंचाई भी होती है, क्या होती है, सिंचाई। सिंचाई के बाद उसने देखा, सुन लो, सिंचाई के बाद उसने क्या देखा, देखिए सिंचाई के बाद उसने देखा इससे तो विद्युत भी बनती है। विद्युत के बाद उसने देखा इसमें तो परिवहन भी होता है, क्या होता है, परिवहन। ये सब चीजें उन्होंने देखी। बोलो मानव ने सबसे पहले जल को किस रूप में यूज लिया होगा, बोलो पेयजल। पेयजल के बाद किस रूप में यूज लिया, सिंचाई। सिंचाई के बाद किस रूप में यूज लिया, विद्युत। विद्युत के बाद किस यूज में यूज लिया, परिवहन। और इन सब को आप मिला दो तो इनको मिला करके क्या बोल सकते हो आप, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं, मल्टीपल गोल्स वाली परियोजना जो होती है बहुउद्देशीय परियोजना। अब मैं एक बार बोलूंगा, ध्यान दीजिएगा, बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं, बोलिए। तो वह परियोजना जो एक साथ अनेक उद्देश्यों को पूरा करती है उसको हम बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर है जंगल। जंगल से हमारे क्या बन गए, बोलो वन संसाधन, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, मतलब संसाधन बन गया। जंगल हमारा क्या बन गया, संसाधन बन गया। तो इसमें प्राकृतिक वनस्पति वगैरह आ गई। और जमीन से बोलो हमारे क्या बना, जमीन पर सबसे पहले व्यक्ति ने क्या किया होगा, बोलो कृषि की, बोलो कृषि। कृषि के बाद उसने उद्योग लगाया और उद्योग के बाद उसने क्या किया, सेवा। तो 3, बोलो। मैं आपको बोलूं कि शुरू में व्यक्ति आया होगा तो सबसे पहले उसने जमीन पर क्या किया होगा, तो खेती की। खेती के बाद वो पशुपालन लाया होगा, ठीक है। बाद में उसने दुकान वगैरह खोली होगी तो उद्योग वगैरह हो गया। उद्योग के बाद उसने कोचिंग खोली होगी, बैंक खोली होगी, बीमा खोली होगी, ये सेवा हो गया। तो आपको पता है हमारे इकोनॉमिक्स में 3 सेक्टर हैं। एक तो फर्स्ट सेक्टर में तो कृषि वगैरह आता है, फर्स्ट सुन लो। सेकंड में कौन सा आता है, उद्योग आता है। सेकंड में कौन सा आता है, उद्योग आता है। और थर्ड में कौन सा आता है, सेवा। तो देखिएगा आपके दोस्तों जैसे सिलेबस है, सिलेबस में एकदम आते हैं कि ऑक्यूपेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ऑक्यूपेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऑक्यूपेशन डिस्ट्रीब्यूशन में फर्स्ट सेक्टर में कृषि और कौन सा आता है, कृषि और कौन सा आता है, पशुपालन वगैरह आ जाएगा। उद्योग में आपका उद्योग वगैरह कौन से में आएगा, सेकेंडरी में आ जाएगा। थर्ड में आपका कौन सा आ जाएगा, सेवा आ जाएगा। थर्ड में कौन सा आ जाएगा, सेवा। तो कृषि, उद्योग और कौन सा, सेवा। कृषि, उद्योग और कौन सा, सेवा। बोलो क्लियर है क्या, ये टोटल आपका। अब तुम्हारा सुन लो, यही टॉपिक तो इकोनॉमिक्स से जुड़ता है। अब जैसे मैं कॉलेज के बारे में जैसे नॉर्मली बता रहा हूँ, आरएस के बारे में बता रहा हूँ, कॉलेज सबके बारे में बता रहा हूँ। अब ध्यान दीजिएगा, आपके सबसे पहले देता है, सबसे पहले राजस्थान की अर्थव्यवस्था की विशेषता पढ़नी होती है। अब विशेषता क्या है, विशेषता टॉपिक को आप लास्ट में पढ़ो, क्योंकि विशेषता में सब कुछ ही आ जाएगा, सारा इकोनॉमी का सिनेरियो आ जाएगा। बाद में आपको दे रखा है, बोलो क्या, कि एसडीपी का, एसडीपी की संरचना, एसडीपी की संरचना यानी राज्य की आय की संरचना, राज्य की आय कितनी है, समझ गए। बाद में आपको दे रखा है ऑक्यूपेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ऑक्यूपेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ऑक्यूपेशन डिस्ट्रीब्यूशन में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और कौन सा, तृतीय क्षेत्र, समझ गए क्या मेरी बात। और बाद में आपका एचडीआई, एचडीआई में वो पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सारी की सारी बात आ जाएगी। और बाद में ये आपका इकोनॉमिक्स में भी है और पॉलिटिकल उसमें ज्योग्राफी में भी है। अब सुनो, मानवीय और भौतिक संसाधन, ये 2 संसाधन है। इन दोनों संसाधनों के अकॉर्डिंग हम आगामी रूपरेखा बनाते हैं, आगामी रूपरेखा बनाते हैं, आगामी रूपरेखा। उसको हम क्या बोलते हैं, बोलो प्लानिंग। क्या बोलते हैं, प्लानिंग। क्या बोलते हैं, आगामी रूपरेखा बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्लानिंग। क्या बोलते हैं, बोलो। हमारे पास 2 रिसोर्सेज होते हैं, एक ह्यूमन रिसोर्सेज और एक फिजिकल रिसोर्सेज। ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग हम आगामी, मतलब जो आगामी समय की जो हम रूपरेखा बनाते हैं, जो डायग्राम बनाते हैं, वो आपका कौन सा होता है, प्लानिंग, समझ गए। अब प्लानिंग जो होती है उसका एक पार्ट होता है, एक तो दीर्घकालीन, दीर्घकालीन सुन लो, दीर्घ मतलब लॉन्ग टाइम। अब दीर्घकालीन प्लानिंग में तो पंचवर्षीय योजना आती है, कौन सी आती है, पंचवर्षीय योजना। और अल्पकालीन जो प्लानिंग होता है, उस अल्पकालीन प्लानिंग में बजट आता है। अल्पकालीन प्लानिंग में क्या आता है, बजट आता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अल्पकालीन प्लानिंग में क्या आता है, बजट। बिल्कुल क्लियर है, अल्पकालीन प्लानिंग में बजट आता है और दीर्घकालीन प्लानिंग में क्या आता है, योजना आती है। तो ये हम प्लानिंग का टॉपिक पढ़े। और सुनो, इसी प्लानिंग के अनुसार हमारे इन सभी क्षेत्रों की योजना और कार्यक्रम, मतलब इन प्लानिंग के अनुसार कार्यक्रम और परियोजनाएं बनती है। कार्यक्रम और क्या बनती है, परियोजनाएं। तो दोस्तों मैं एक बार आपको सिलेबस को भी बताऊंगा। इस प्लानिंग के अनुसार आपकी प्लानिंग और बजट के अनुसार कार्यक्रम और क्या बनती है, परियोजनाएं। तो मेरी बात को सुन लीजिए।
अर्थ का प्रबंधन करने वाली जो व्यवस्था होती है उसको क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था। अर्थ हमारे पास आता कहां से? तो रिसोर्सेज से आता है। रिसोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं? तो दो होते हैं, मानवीय और कौन सा? भौतिक या प्राकृतिक। मानवीय संसाधन में सबसे पहले हम मानव की गणना करते हैं, तो टॉपिक कौन सा होता है? जनसंख्या। मानव में होता क्या है? तो बॉडी एंड माइंड होता है। क्या होता है? बॉडी एंड माइंड। बॉडी को डेवलप करने के लिए हमें क्या चाहिए? पोषण और स्वास्थ्य, न्यूट्रिशन और कौन सा? हेल्थ। और माइंड को डेवलप करने के लिए क्या चाहिए? शिक्षा। जब हमारे अंदर ये होगी तो हमारी क्षमता में क्या होगी? वृद्धि। क्षमता में वृद्धि होगी तो हमारी प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। और सुन लो, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम और शिक्षा और स्वास्थ्य को मिला दो तो क्या बन जाता है? एचडीआई। क्या बन जाता है? एचडीआई। एचडीआई मतलब मानव विकास सूचकांक। ठीक है, आरएस में कई बार क्वेश्चन आया हुआ। हमारी प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो हमारी राज्य की भी आय बढ़ेगी, तो एसडीपी हो गया, और राज्य का क्या होगा? विकास होगा। ठीक है, ये टोटल आपकी बात है मानवीय में। अब उसके बाद आते हैं भौतिक में। हमें प्रकृति में कितनी चीजें मिली है? 3, जल, जंगल और कौन सा? जमीन। जब हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज अच्छे होंगे तो हमारे फिजिकल रिसोर्सेज भी क्या होंगे? अच्छे। क्योंकि ह्यूमन मानव जो जोड़ लगाएगा तभी आपका इन रिसोर्सेज का दोहन होगा। तो जल को मनुष्य ने सबसे पहले यूज लिया होगा, तो किस रूप में? पेयजल। बाद में उसका माइंड डेवलप हुआ तो पेयजल के बाद सिंचाई, सिंचाई के बाद कौन सा? विद्युत, विद्युत के बाद कौन सा? परिवहन। और इन सब सोर्सेज को आप मिला दो तो उसको बहुउद्देशीय परियोजनाएं बोलते हैं, परियोजनाएं। ठीक है, जंगल से हमें क्या मिला? वन संसाधन। क्या मिला? वन संसाधन। और जमीन से हमें प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, प्राइमरी, सेकेंडरी और तृतीय। यानी जमीन पे हमने एग्रीकल्चर की, पशुधन किया, वो फर्स्ट सेक्टर में आ गया। बाद में हमने दुकान, उद्योग वगैरह लगाए, सेकंड सेक्टर में आ गया। बाद में हमने बैंकिंग, बीमा, कोचिंग वगैरह ये सब किया, वो थर्ड सेक्टर में आ गया। तो ये 3 सेक्टर हमने बढ़ाए, ये आपका दे रखा है, इन्हीं का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अब मैंने बोला हमारे पास 2 संसाधन है, मानवीय और कौन सा? भौतिक। तो मानवीय और भौतिक संसाधनों के अनुसार हम जो आगामी रूपरेखा बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्लानिंग। प्लानिंग के 2 पार्ट होते हैं, एक लॉन्ग टाइम और एक कौन सा? अल्प टाइम। लॉन्ग टाइम प्लानिंग पंचवर्षीय योजना होती है, पंचवर्षीय योजनाएं लॉन्ग टाइम प्लानिंग है जो विकास के लिए होती है। और अल्पकालीन मतलब जो शॉर्ट टाइम जो प्लानिंग है वो बजट होता है, जो बेसिकली कंट्रोल के लिए होता है। इन्हीं के अनुसार हमारे कार्यक्रम चलते हैं और प्रोजेक्ट चलते हैं, प्रोग्राम और क्या चलते हैं? प्रोजेक्ट चलते हैं। ये दोस्तों हमारी अर्थव्यवस्था का पूरा सिनेरियो है, जो तुम्हारा सिलेबस दे रखा है उसी के अनुसार पूरा का पूरा सिलेबस है। अब पहला टॉपिक जो हमारा होगा कल, वो पहला ही टॉपिक आपका होगा एसडीपी क्या होती है। और एसडीपी में सुन लो, एसडीपी और बाद में इन्हीं के साथ वो ऑक्यूपेशन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, और बाद में आपका एसडीआई हो जाएगा। तो सारी चीजें आपको ये करवा देंगे और सारा का सारा अच्छे ढंग से करवाएंगे दोस्तों। और जो मैंने इकोनॉमी सर्वे के नोट्स दे रखे वो आपके काम के हैं, वो पूरे के पूरे मैंने क्या है इकोनॉमिक्स के अनुसार बनाए, मैंने कल देखे, वो बहुत ज्यादा काम के। हालांकि मैं उनको नोट यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। रोजाना की क्लास ये होगी और इसको आप देखते रहिएगा। कल का जो टॉपिक होगा वो राज्य की आय होगी, तो उसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत अभिनंदन।